हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोगों ने ये क्लास यूथ के लिए रखा था। यूथ का मतलब जो कि युवा है, युवा है और अपने सांसारिक जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। ये क्लास रखा है 18 साल से लेकर के और 28 साल 30 साल जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं, प्रवेश करने वाले हैं, है ना। ये यूथ के लिए क्लास है। तो आप सब लोगों को पहली चीज तो यह है, क्या आपको लगता है कि जितनी भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है उतनी ही आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है क्यों हम टाइम खराब करें? अभी हमारा कैरियर का, जीवन को बनाने का है। अभी हम जितना ज्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा कोचिंग करेंगे, जितना ज्यादा अपनी वर्तमान एजुकेशन पर अपने को फोकस करेंगे, उतना ही हम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। अभी हम अपने को स्पिरिचुअली या अन्य एक्टिविटियों में डाइवर्ट क्यों करें? क्या ऐसा विचार आता है आप में से किसी के मन में? आता हो तो निसंकोच यहां पर हम लोग आपस में अगर खुल करके बात करेंगे ना तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अगर हम अपनी बात को मन में दबा के रखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। दो लोगों के मन में आता है ना, ठीक है। कई बार लगता है कि अरे अभी थोड़ी ठीक है, अभी ये सब कर लेते हैं, फिर ठीक है, जब टाइम होगा तो फिर हम लोग करेंगे, इसको भी करेंगे, इसका भी समय आएगा, है ना। और कई बार हमारे बुजुर्ग या हमारे माता पिता वो भी कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तुम ये सब क्या कर रहे हो, अभी तो अपना पूरा फोकस तुम्हारा होना चाहिए अपनी वर्तमान शिक्षा में। तो तुम अपने को इधर गीता पढ़ करके और ये जप करके सत्संग करके ये अपने को इधर उधर क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? होता है ना। कई बार माता पिता बोलते हैं, कई बार हमारे शुभ चिंतक वेल विशर बोलते हैं, और कई बार हमारा खुद का मन बोलता है कि नहीं अपने को अभी पूरा फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी में, ठीक है। तो ये विचार गलत नहीं है। निश्चित रूप से जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? या हर व्यक्ति कर पाता है? नहीं कर पाता। कारण क्या कारण है? क्यों हम अपने लक्ष्य पर, अपनी शिक्षा पर या अपने उद्देश्य पर पूर्ण रूप से फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? निष्ठा नहीं। क्या नहीं है? निष्ठा नहीं। निष्ठा नहीं। निष्ठा क्या बोलेंगे? निष्ठा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। किसी कार्य को करने के प्रति निष्ठा। हाँ, तो वही मेरा प्रश्न है, वो निष्ठा क्यों नहीं है? कारण क्या है? निष्ठा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है? कोई विचार है? मार्गदर्शन नहीं मिला। सही मार्गदर्शन नहीं है, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। मन हमारा कैसा है? नियंत्रण में है कि नहीं है? कितने लोगों का मन नियंत्रण में है? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। किसी का नहीं है। तो अगर मन नियंत्रित नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है? संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक सफल और एक असफल। सफल लोगों की संख्या ज्यादा है कि असफल लोगों की? इसमें कोई संदेह तो नहीं है। सफल एक होता है और असफल हजार होते हैं। होता है कि नहीं होता? आप जीवन में सफल बनना चाहते हो कि असफल? अच्छा, जो असफल हैं वो सफल बनना चाहते हैं कि असफल बनना चाहते हैं? फिर असफल क्यों रहते हैं? क्या कारण है? मैं चाहूंगा कि आप लोग वार्तालाप करें। हर व्यक्ति सफल चाहता है। आप में से कोई ये नहीं सोचता कि आप असफल हो, सफल ना हो। तो आप सफल होना चाहते हैं, और आप जैसे प्रत्येक युवा सफल होना चाहता है कि असफल होना चाहता है?
सफल होना चाहते हैं, सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होते कुछ लोग हैं, सारे सफल होते हैं? होता है क्या? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता? तो आप सफल होंगे कि असफल होंगे? आपको क्या लगता है? सफल होंगे? कितने लोगों को लगता है कि हम सफल होंगे? और कितनों को लगता है कि हम नहीं सफल होंगे? कोई नहीं ऐसा? एक व्यक्ति कह रहे हैं हम सफल नहीं होंगे। क्यों सफल नहीं होंगे आप? आपने कहा कि आप सफल नहीं होगे, क्यों सफल नहीं होगे? जी जी, मैं सफल हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो सभी लोगों ने हाथ उठाया कि हम सफल होंगे, ठीक है। अच्छा, हम भारत में लगभग कितना युवा होगा अभी वर्तमान समय में? टोटल आबादी में अगर हम माने एक अंदाजा से 20-30 करोड़ होंगे ना पूरे भारत में। अगर हम 30 करोड़ लोगों को बिठाएं और उसमें से पूछे आप में से कितने लोग सफल होंगे, तो कितने हाथ खड़े होंगे? सारे खड़े होंगे। तो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सब सफल होंगे? अभी जैसे आप सब ने हाथ खड़ा किया, अच्छी बात है, हाथ खड़ा ही करना है, क्योंकि सफल होने के लिए पहले तो यह कंडीशन है ही कि हमारे मन में यह विश्वास हो कि हम सफल होंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उस सफलता के लिए कर क्या रहे हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि सफल और असफल व्यक्ति में जो मूल अंतर है, वो सफल व्यक्ति जो है उसका मन नियंत्रित होता है, वो अपने लक्ष्य को लेकर के केंद्रित होता है, वो एक सूत्री कार्यक्रम में होता है, वो बहुत गंभीरता पूर्वक उसको लेता है। तो मन को नियंत्रित करने का क्या कोई आपको भौतिक साधन दिखता है कि इससे मन नियंत्रित हो जाएगा? कोई तरीका है क्या आपके पास कि इससे मन को नियंत्रित करने का? हमारा चर्चा समझ लीजिएगा, चर्चा चल कहां रहा है? सफल और असफल व्यक्तियों में कौन सफल होगा और कौन सफल नहीं होगा। तो सफल कौन होगा? जिसका मन नियंत्रित होगा। और अभी मैंने आपसे पूछा आप में से कितने लोगों का मन नियंत्रित है, तो सबने मना किया कि मेरा मन नियंत्रित नहीं है, ठीक बात है। फिर मैंने अगला प्रश्न पूछा आप में से कितने लोग सफल होंगे, तो आप सबने हाथ खड़ा किया, बोले हम सफल होंगे। तो दोनों में विरोधाभास है। इसका मतलब है जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो सफल नहीं होगा, ठीक बात है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हाथ खड़ा करो। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि आप में से कोई व्यक्ति सफल नहीं होगा, ठीक है ना। और कारण क्या है? मन की चंचलता। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहला कार्य यह करना होगा कि मन को नियंत्रित करने वाले कार्यों पर अपने को लगाना होगा। अगर यह मन नियंत्रित हो जाए तो आप सफल हो सकते हैं। अगर आपका मन आपके वश में हो तो आप सफल होगे कि नहीं होगे? अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, जब पढ़ते हैं तब उनको और चीजें याद आती हैं, है ना। बुक सामने रखी है, पढ़ रहे हैं और मन में चल रहा है अरे वहां गेम खेलना है, वो मेरे मित्र याद कर रहे हैं, मुझे वहां जाना है, उसका फोन आने वाला है, वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी, उस तरफ दिमाग डाइवर्ट होता है। और जब गेम खेल रहे होते हैं या जब संसार के मित्रों के साथ घूम रहे होते हैं और कार्य कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में चलता है अरे मेरा स्टडी छूट गया, होमवर्क छूट गया, क्या कर रहे हो, जीवन में समझ नहीं आ रहा है, ध्यान उधर देना चाहिए। कई बार घंटों घंटों मोबाइल देख जाते हैं, बाद में आता है अरे क्यों हमने इतने घंटे खराब कर दिए।
व्यर्थ में चला गया। इतनी समय अगर मैं पढ़ लिया होता तो कितना विषय को क्लियर कर लिया होता, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होते। वो आता है मन में कि नहीं आता है? तो आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मन को नियंत्रित करना आवश्यक है? कितने लोगों को लगता है ये बात? सबको लगता है। तो इस मन को नियंत्रित करने का आप लोगों के पास कोई तरीका है, कोई विचार है? अगर है तो मुझे शेयर करो। हम लोग सब शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं इस मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मेडिटेशन, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई तरीका है? भक्ति, ठीक है। और भगवान की सेवा में लगना, ठीक है। और कोई तरीका है? ठीक है, संतों का सेवा करना, गुरु का सेवा करना, जिससे कि गुरु की बात पर हम अपने चित्त को फोकस कर पाएं। क्योंकि जब तक हमारा गुरु की सेवा नहीं करेंगे, गुरु से प्रेम नहीं होगा तो उसकी बात हम मानेंगे नहीं। जिससे प्रेम होता है उसकी बात मानते हैं, ठीक है। और जो मन कहे उसका विपरीत कार्य करना, ठीक है, गुड, वेरी गुड। और हाँ, जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर केंद्रित करना। लेकिन वही तो नहीं होता है, क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है। तो फोकस करने की कोशिश करना, उससे नियंत्रित होगा, ठीक है। और प्रभु जी, जिधर मन भाग रहा है पहले उस काम को कर लिया जाए, जो काम है वो बाद में कर लेंगे। हाँ, एक तरीका यह भी है कि मन में आता है कि भाई जिधर भाग रहा है बार बार, किताब बंद करो, पहले यही निपटा लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आकर के इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन पता किया, किताब बंद करके गए और उसको निपटाया, और निपटाते निपटाते और 10 इच्छाएं जागृत हो गई। बोले इसमें तो बड़ा मजा आया, और 10 चीजों को पूरा किया जाए। तो निपटाने गए थे उसको कि इसको निपटा करके फिर इसको करेंगे, लेकिन मन ने क्या किया, और ऑप्शन दे दिए। जैसे एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। तो ये समस्या है, और इसका समाधान है मन को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है मंत्र। मन और मंत्र, नियंत्रण समझते हैं? मन को नियंत्रित करने वाला है मंत्र। मंत्र क्या करता है? मन को नियंत्रित करता है। वर्तमान समय में लोग मंत्रों की शक्ति को भूल गए हैं, क्योंकि हमको ऐसा वातावरण ही नहीं है, हमको कोई ऐसा मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है, ना हमारे परिवार में, ना हमारे खानदान में इस तरीके का वातावरण नहीं है। इसलिए हम मंत्र और मंत्र की शक्ति को समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये मंत्र जो है, ये क्या करता है? मन को नियंत्रित करता है, मन को शुद्ध करता है। तो एक मंत्र होता है जो मन को नियंत्रित करता है, और एक होता है महामंत्र, जिसमें महान शक्ति होती है मन को नियंत्रित करने की। तो ये मन को नियंत्रित करने के लिए भक्त लोग भक्ति योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से क्या करते हैं? मन को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मेडिटेशन कैसे होगा? बोलना है और सुनना है। बोला, सुना। जब तुम बोलोगे तो सुनने वाला कौन होगा? कान नहीं सुनता है, कान के माध्यम से मन सुनता है। तो सुनने वाला कौन है? मन। आप देखो, आप बोलते रहो और आपका मन किसी कार्यवश अपने गांव पहुंच जाए, तो मुंह से आप बोलते रहोगे, कान से सुन पाओगे? तो सुनने वाला कौन है? मन। तो इस मन को क्या करना है? ये मंत्र को क्या करना है? सुनाना है। जब ये मंत्र मन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? मन नियंत्रित होने लगेगा।
बोलना है और क्या करना है, सुनना है। जो बोलना है वो सुनना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मन नियंत्रित होगा। अब प्रश्न उठता है कि मन को नियंत्रित क्यों किया जाए? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य जरूरी नहीं है कि कोई शिक्षा बहुत लेकर के ही लक्ष्य प्राप्त कर ले। लक्ष्य को भी चर्चा कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। आपका लक्ष्य क्या है? आप जितने लोग बैठे हैं सबके लक्ष्य अलग अलग हैं या एक है? अलग अलग है। और अगर हम कहें कि एक ही है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग मानना ही भूल है, अज्ञानता है, नासमझी है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अधिकतर लोग अलग अलग ही बोलेंगे। क्यों अलग अलग बोलेंगे? क्योंकि कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई किसी कला विशेष में आगे बढ़ना चाहता है ना? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्य अलग अलग हैं। लेकिन आप कुछ भी बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? लोगों से सम्मान लोगों से सम्मान मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें। अच्छा ठीक है, आपको सम्मान मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा? खुशी। ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, वो लीडर क्यों बनना चाहता है? उसे लीडर बनने से क्या मिलेगा? मन को खुशी मिलेगी, उसको भी खुशी मिलेगी। ठीक है। अगर कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है, वो क्यों धन कमाना चाहता है? क्या चाहिए उसे? आप लोग भी बोलो। पैसा चाहिए। क्यों पैसा? पैसे से क्या करेगा? जरूरतें पूरी होने से क्या होगा? खुशी। प्रत्येक व्यक्ति एक लक्ष्य पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? आप नौकरी करो, आप व्यापार करो, आप सम्मान पाओ, आपको यश मिले, सब किस लिए? खुशी के लिए। आप अच्छा करते हो किस लिए? खुशी के लिए। बुरा करते हो किस लिए? खुशी के लिए। पाप हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? किस लिए? खुशी के लिए। समझने वाली बात यह है, हम जो कुछ करते हैं किस लिए करते हैं? खुशी के लिए। अच्छा, जब से पैदा हुए हो तब से अभी तक जो कुछ कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? खुशी के लिए। खुश हो गए? इसका मतलब क्या है कि जहां आप खुशी ढूंढ रहे हो वहां खुशी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? आपने 20 साल का आपकी उम्र हो गई है, 20 साल का आपका अनुभव है। आपके पिताजी का अनुभव 40 साल, 45 साल, 50 साल का अनुभव होगा। आपके दादाजी का 70 साल, 80 साल का अनुभव होगा। आपके पिताजी खुश हो गए? आपके दादाजी खुश हो गए? तो जब कोई खुश नहीं हुआ तो क्या आप खुश हो जाओगे? कारण क्या? क्यों लोग खुश नहीं? जब खुशी चाह रहे हैं तो खुश हो क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, जहां खुशी ढूंढ रहे हैं, जहां खुशी चाह रहे हैं, वहां खुशी नहीं है। जैसे विद्यालय में क्या मिलता है? विद्यालय में विद्या मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, दुखालय में, ये संसार क्या है? दुखालय। तो यहां क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। कभी कामयाब होंगे? क्योंकि भगवान ने मोहर लगाया, ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं
ये दुखालय है, शाश्वतम, हमेशा से। तो कोई संभावना है इस दुखालय में सुखी होने का? नहीं भाई। आपके दादा खुश हो गए होते नौकरी करके, व्यापार करके, पैसे कमा के, 4-6 मकान बना करके, प्लॉट खरीद करके, तो ठीक है, आपकी भी संभावना थी कि आप भी ज्यादा कुछ उनसे कर लोगे तो ज्यादा खुशी हो जाओगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। दादा खुश नहीं हुए, दादी खुश नहीं हुई, पापा खुश नहीं हुए, मम्मी खुश नहीं हुई, रिश्तेदार खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। कारण क्या है? तो जहां खुशी है वही मिलेगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति यह विचार करता है कि यह असली खुशी है कहां, और व्यक्ति जब असली खुशी की ओर जाएगा तो उसको असली आनंद, असली खुशी प्राप्त होगी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं असली खुशी है, या लगता है कि कहीं असली खुशी तो है ही नहीं? क्या विचार है आप लोगों का? आपका क्या विचार है? मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, चुपचाप मत बैठें, बताएं अपने विचार। आपको क्या लगता है, क्या इस संसार में असली खुशी मिल सकती है? मिल सकती है। कितने लोग बोलते हैं मिल सकती है? और कितने लोग बोलते हैं कि नहीं, इस संसार में खुशी मिल ही नहीं सकती? सबको लगता है मिल सकती है। कहां खुशी मिलेगी? भगवान और गुरु की शरण में खुशी मिलेगी, पक्का? इसमें डाउट है? डाउट है। अगर खुशी मिलती होती तो जितने भगवान का भक्ति, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के माता पिता ऐसे हैं जो पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते? हाथ खड़ा करो। 2 लोग हैं। आपके माता पिता भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते, ठीक है। और कोई है आप लोगों में? 3 लोग हैं। बकाया सबके माता पिता तो भगवान को मानते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, है ना? तब उन्हें खुश हो जाना चाहिए था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई वो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, वो तो भगवान को मान रहे हैं, वो संतों को भी मान रहे हैं, कोई गुरु भी बना रखा है, गुरु भी है, फिर उन्हें खुश हो जाना चाहिए। हो गए। तो जब वो नहीं हुए तो तुम कैसे हो जाओगे? हर बात को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बोलना है, समझना है। यह असली खुशी कब मिलेगी? जब हमारा मन ठीक होगा। जब तक हमारा मन ठीक नहीं होगा, आपको भगवान भी खुश नहीं कर सकते। साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं आपके समक्ष, तो आपको लगेगा अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। लेकिन बुरा मत मानना, हम जैसे लोगों को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे हाँ अच्छा, अरे वाह, अभी तक सोचा था सच में भगवान होते हैं, आज दर्शन हो गया, अरे वाह बहुत अच्छा, भगवान के दर्शन मिले। और कई लोग कहेंगे पता नहीं कौन जादूगर है, बहरूपिया है, अचानक आकर के खड़ा हो गया हमारे बीच में। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा, आप खुश नहीं रहेंगे। आपकी खुशी का मूल साधन आपका मन है। मन ठीक है तो सब ठीक है, और मन ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक है। सब कुछ होते हुए लोग सुसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा हो ढेरों लोग जो उस मुकाम पर पहुंच गए जहां लोग पहुंचने के लिए सपने देखते हैं। ठीक बात है। आपने कई एक्टर्स देखे होंगे जिनका बड़ा नाम था, जो अच्छा पैसा कमा रहे थे, उनको यश भी मिल गया, नाम मिल गया, सम्मान भी मिल रहा है, पोस्टर लग रहे हैं सब जगह,
पैसा भी मिल रहा है, यश भी मिल रहा है, जय जयकार हो रही है, फिर भी खुश नहीं है। तथाकथित संत, वास्तविक संत की बात, साधु की बात नहीं कर रहा हूं, तथाकथित, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। खूब माला कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि सुसाइड कर लिया। कारण मन ठीक नहीं था। बड़े बड़े उद्योगपति, अरबों की संपत्ति है, सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, किसी का ऐसे सिलेक्शन होता है, घंटों सालों तैयारी करते हैं, वो बड़ी लगन के साथ, उनका मन नियंत्रित होता है, तभी वो उसको प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन मन नियंत्रित है, लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया है, पोस्टिंग भी मिल चुकी है, किसी जिले के डीएम भी बन गए हैं, उच्च पद भी मिल गया है, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कारण मन का ठीक न होना। अच्छा, हम लोग इतने मूर्ख हैं, आपके हाथ में जरा सी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर पास भागते हो कि नहीं भागते हो? एक डॉक्टर लिखे होता है 200 रुपए फीस, दूसरा लिखे होता है 500 रुपए फीस, एक लिखा होता है 1000 रुपए फीस। और हमको जैसी जैसी सामर्थ्य होती है, सोचते अगर ज्यादा पैसा है, ज्यादा सामर्थ्य है, तो हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं, ये 200 वाले का कोई भरोसा नहीं, 1000 वाले को दिखाएंगे जाकर के, है ना? और 1000 रुपए देते हैं और तुरंत अपने हाथ को दिखाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? जबकि हाथ की पीड़ा ज्यादा पीड़ा है कि मन की पीड़ा ज्यादा पीड़ा है? मन से आप में से कितने लोग पीड़ित हैं? ईमानदारी साथ उठाओ। सब पीड़ित हैं। तब किसी को याद नहीं आती डॉक्टर की कि मन को दिखाया जाए, मन को ठीक किया जाए, ये बहुत परेशान कर रहा है, ये पाप करवा रहा है, ये गलत दिशा में ले जा रहा है, ये बुरे विचार करवा रहा है। हम सबका मन बीमार है या नहीं है? तो इसका इलाज लेने का क्यों नहीं विचार किया? इसका मतलब है, जो कटु सत्य है, सावधान होकर सुनिए, आपको मन पर कोई ध्यान नहीं है। आपने मन को अपने हाथ, पैर, अंगुली से भी तुच्छ मान रखा है। अंगुली में जरा सा दर्द होगा, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचोगे, लेकिन मन में पीड़ा होगी तो गुरु के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि मन का डॉक्टर गुरु है। मन का डॉक्टर साइकेट्रिस्ट नहीं है, ये भूल जाना। साइकेट्रिस्ट आपको नींद की गोलियां खिला खिला करके मार डालेगा, ठीक है ना? हजारों रुपए भी दोगे, शरीर भी खराब करोगे और पागल के पागल ही रहोगे, ठीक है ना? ये मन का इलाज केवल और केवल प्रमाणित गुरु परंपरा के गुरुजनों के पास है। लेकिन लोग इतने धूर्त हैं, इतने मूर्ख हैं कि अगर उन्हें निःशुल्क इलाज दिया जाए तो क्या सोचते हैं, गुरुजी तो फालतू के हैं, ठीक है ना? अगर यही तुमसे हजार हजार जमा करवाए जाएं, ठीक है ना? आप सबने बोला ना कि मन से आप लोग पीड़ित हो, बोला कि नहीं बोला? आप सबने ये भी माना कि शरीर से ज्यादा मन की पीड़ा है, ठीक है ना? आप सब ये भी बोल रहे हो कि आप शरीर से ज्यादा मन को इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं देते हो? ठीक है, तो कल से क्लास जब होगी अगले संडे को, तो आप लोगों को हजार हजार लेकर के आना है, ठीक है? तो आप में से कितने लोग आएंगे इलाज कराने? ईमानदारी से बताओ।
केवल 3 लोग। बकाया कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, मर जाएंगे। एक कहावत बताएं आपको, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सुना है आपने? मेरी चमड़ी खींच लो लेकिन मेरी दमड़ी को मत छुओ, है ना? खैर, गुरुजनों को फीस नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। जो सच्चा गुरु है वो आपसे कभी भी धन नहीं चाहेगा। कोई भी गुरु जो प्रमाणित परंपरा में, उसे धन नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? प्रेम। और जब प्रेम होता है तब सब कुछ होता है, धन भी होता है, मन भी होता है, तन भी होता है और वाणी भी होती है। आप माता पिता से प्रेम करते हो? आप माता पिता के लिए क्या तन से सेवा नहीं करते हो? आप माता पिता का मन से विचार नहीं अच्छा रखते हो? आप माता पिता की वाणी से नहीं सेवा करते हो? आप माता पिता के लिए जो सामर्थ्य है आपकी, उससे धन से सेवा करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? इससे क्या पता चलता है हमारा क्या है? प्रेम है, प्रेम चाहिए। तो ऐसे ही माता पिता ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, किस लिए? क्या पैसा कमा के लाओगे इसलिए? कितने लोगों के मन में यह गलतफहमी है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, कि हमारे माता पिता ने तो इसीलिए पैदा किया है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब हम खूब रुपया कमाएं और उन्हें जाकर के दें। ईमानदारी से बताओ अगर किसी को यह गलतफहमी हो तो। ठीक है, 2 लोग हैं जिनके मन में यह भाव रहता है, तो बुरा मत मानना, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है, बुद्धि नहीं है, ये क्या है? दुर्बुद्धि है। कितने माता पिता रोज देख रहे हैं कि आज की औलादें पढ़ लिखने के बाद अपनी दुनिया बसा रही हैं और माता पिता को लात मार रही हैं। तो वर्तमान समय में लोग बच्चों को पैदा करना या उनको पालना या उनकी सेवा करना बंद कर दें। करता है कोई? क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेम। बस उन्होंने आपको इसलिए नहीं पाला कि आप पैसे लाओ, उन्होंने आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि अब आप पैसे कमा के लाओ। उन्होंने आपको पाला था कि वो आपको प्रेम दे रहे हैं, आप उन्हें प्रेम दो। वो आपसे प्रेम चाहते हैं। प्रेम शारीरिक हो सकता है, प्रेम आर्थिक मदद से हो सकता है, प्रेम किसी भी तरह से होता है। लेकिन जो धूर्त लोग हैं उनको क्या लगता है कि ये मुझे पाल पोस करके इंजीनियरिंग इसीलिए कराई जा रही है जिससे कि मैं कमा कमा के मां बाप को दूं। तो ये धूर्त मानसिकता है। कोई भी मां बाप बच्चे को इसलिए पैदा नहीं करता है कि ये मुझे कमा करके लाएगा और मुझे खिलाएगा। ये गंदी मानसिकता का प्रमाण है। माता पिता बस इतना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे, और जो भी प्रेम पूर्वक सेवा करे, कोई दिक्कत। प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है? लेने और देने से। प्रेम का तो आदान प्रदान ऐसे ही होता है ना। हम लोग भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं निष्काम भाव से, हम कुछ चाहते नहीं हैं, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करता है तो वो हमारे लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा? अनंत जन्मों से भगवान प्रेम कर रहा है इसलिए वो कर रहा है। हम प्रेम करेंगे तो हम करेंगे। माता पिता प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने पैदा किया, उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लिखाया, आपको इस योग बना रहे हैं। और आप प्रेम करोगे तो आप भी उनकी सेवा के विषय में सोचोगे। लेकिन ये दुर्विचार कहां से आते हैं? ये गलत विचार कहां से आते हैं? मन से। अच्छे मन से ये दुर्विचार आते हैं, बुरे मन से विचार आते हैं? बुरे मन से। तो ये बुरे मन को ठीक करना ये पहली जरूरत है हमारी। और ये बुरा मन ठीक हो सकता है भगवान का नाम लेकर के।
भगवान का सत्संग करके, गीता का ज्ञान लेकर के। आज आप में से सुबह सुबह जूम पर जो गीता की क्लास थी उसमें कितने लोग थे? बस केवल 5-6 लोग थे। बकाया लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी। कितने लोगों को पता है कि सुबह 7:30 बजे जूम पर गीता का एक एक श्लोक सुनाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है? बहुत से लोगों को पता नहीं है, और बहुत सौ को पता है लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं किए। क्यों? एक एक व्यक्ति से मैं जानना चाहूंगा क्यों नहीं ज्वाइन किया। आप प्रभु जी। जी, प्रभु जी, हमारा रोटेशनल शिफ्ट चलता है, तो हमारा नाइट शिफ्ट ही खत्म होता है 1 बजे, तो फिर मैं 4 बजे या 7 बजे उठ ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, लेकिन वो YouTube पे रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, उसको ध्यान से एकांत में बैठ के डायरी पेन लेकर के सुनो। कोई पढ़ना चाहता है तो रात में रोड पर लगी लाइट के नीचे पढ़ करके कलेक्टर बन जाता है, और जिसे नहीं पढ़ना होता है उसके माता पिता बढ़िया सा टेबल लैम्प और सारी किताबें लाके दे देते हैं, फिर भी वो नालायक नहीं पढ़ता है। ठीक बात है? अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप गीता को समझना चाहते हो तो आपके लिए व्यवस्था है, लेकिन आपको अगर समझना ही नहीं तो कोई भी बहाना बनाओ, बोले हमारा नाइट शिफ्ट था इसलिए नहीं आ पाए। आप ये बोलो नाइट शिफ्ट था इसलिए हम नहीं आ पाए, लेकिन हम उसको बाद में सुन करके उस पर नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हो। इसका मतलब यह पता होता है कि आप साधना को लेकर के या गीता को ज्ञान को लेकर के या आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर नहीं हो। है ऐसा कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ईमानदार हो जिसे स्वीकार कर रहे हो। जब तक आप किसी चीज में सीरियस नहीं होगे आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। मानते हो आप? तो मेरा पहला तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहते हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है ना? और अगर आप सीरियस होगे तो फायदा किसका होगा? आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताओ जरा, एक एक करके बताओ। कौन बताना चाहेगा फायदा? हाँ बताओ भाई, क्या फायदा होगा? वेरी गुड, मन पे कंट्रोल होगा। ठीक है, और किसी कार्य पे फोकस कर पाएंगे, हम अपने कार्य पे फोकस कर पाएंगे। वेरी गुड, और विचार शुद्ध होंगे। वेरी गुड, और जीवन प्रणाली बदल जाएगी। वेरी गुड, और कुछ होगा? कुछ लोगों ने मौन व्रत धारण किया है क्या? अपने काम को किसी के बारे में हमारे बुरे विचार नहीं। वेरी गुड, हम किसी के विषय में गलत नहीं सोचेंगे। और कोई विचार भी है? और कुछ भी होगा? हाँ, असली खुशी मिलेगी, वास्तविक, अंत में नहीं। एक बात ध्यान रखना, ये भौतिक जगत में तुम जो कुछ कर रहे हो अंत में खुशी मिलती है। जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, खुशी मिल रही है। किसी को मन करता है पढ़ने का? मन करता है कौन दिन होगा जब ये पढ़ाई छूटे। ऐसा होता है कि नहीं होता? दुखी हो कि नहीं हो पढ़ाई को लेकर? ईमानदारी बताओ, है ना? जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, धन कमा रहा है, उससे पूछो व्यापार करके खुश हो? बोलता है नहीं नहीं, बस खुशी उस समय मिलती है जब पता चलता है 5 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। बकाया तो इतनी चेक इतनी पक ये सामान दो, वो सामान दो, उससे पेमेंट लेना है, इससे पेमेंट नहीं दिया, उससे बात जाना है, पूरा बड़ा टेंशन रहता है। खुशी मिलती है बस उस समय, देख हाँ 5 लाख क्रेडिट हो गया अकाउंट में, हाँ 5 लाख का फायदा हो गया। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? कोई बताएगा आप में से हम लोग किस प्रसंग पे बात कर रहे हैं? नहीं, सफल और असफल तो हो गया। अभी जस्ट अभी बात खत्म की है। कहां पे क्या बात समझा रहे थे? हाँ, गीता का महत्व, कि गीता सुनने से क्या फायदा होगा, आप कितना गंभीरता से उसको करोगे आध्यात्मिक जीवन से, उसको आपको क्या फायदा होगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भौतिक जगत में कोई कार्य जब पूरा होता है तब सुख मिलता है। जैसे तुमने व्यापार शुरू किया, ठीक है,
सबसे पहले व्यापार के लिए मान लो तुम्हें दुकान खोलोगे, या तो होलसेलर बनोगे, या फुटकर बनोगे, या मैन्युफैक्चरर बनोगे, तीन ही तरीके हैं। तो अगर तुम रिटेलर बनोगे तो क्या करना होगा? सबसे पहले दुकान देखनी होगी। दुकान ढूंढो, अच्छी लोकेशन पे हो, उसको इंटीरियर कराओ, बढ़िया सा सजाओ, माल भरो, उस पे बैठो, कोई खुशी मिली? अरे दुकान भर रहे हो, ढूंढ रहे हो, परेशान हो रहे हो, फाइनल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? फिर माल भर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? फिर दुकान पे बैठना शुरू कर दिया, 8-8 घंटे बैठ रहे हो, मन कर रहा है, पत्नी बुला रही है, बच्चा बुला रहा है, माता पिता बुला रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी ग्राहक आ सकता है, कोई भी आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कोई कह रहा है अरे आ जाओ भाई, आज बर्थडे या फंक्शन, नहीं नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, मेरी दुकान है, मैं तो रात में फ्री होऊंगा। सब कुछ कर रहे हो, आनंद मिल रहा है। कब आनंद मिलेगा? जब फायदा होगा, है ना? होलसेलर बनते हो तब क्या करना होगा? ज्यादा पैसे चाहिए, बड़ी व्यवस्था चाहिए, बहुत माल भरने को चाहिए, आनंद मिलेगा क्या? नहीं। मैन्युफैक्चर बनना है तो फैक्ट्री लगाओ, जगह खरीदो, प्रोडक्शन करो, सेल करो, जब सेल होकर के प्रॉफिट आएगा तब आप खुश हो गए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तत्क्षण, आज पहली क्लास कितने लोगों की? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को तत्क्षण आनंद आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है साल भर बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, मर जाओगे तब मिलेगा, नहीं, उसी समय मिलेगा। मिल रहा है तो इसको समझिए। आध्यात्मिक जीवन में लोग ठगते नहीं हैं, भौतिक जीवन में लोग ठगते रहते हैं। चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप संबंध बनाओ, आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपने जिन जिनको संबंध बनाया है, रिलेटिव्स, पड़ोसी, मित्र, सोशल, उन सब पर जो भी समय दिया है, क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? कितने लोगों को लगता है कि नहीं वो आपसे प्रेम करते हैं? करता है? कौन प्रेम करता है आपसे? जितने आपके साथ में सब प्रेम करते हैं, जिससे आप जुड़े हो वो आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, मान लो अभी आप बैठे बैठे आपका हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है, तो आपसे जुड़े तो 500 लोग हैं, 500 लोग चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, अरे कहां चला गया? नहीं रोएंगे? तो कितने लोग रोएंगे? कुछ लोग, गिनती के मतलब एक लमसम 10 लोग रोएंगे, पक्का 10 लोग रोएंगे? नहीं, मैं गिनती की बात कर रहा हूं। 10 लोगों के आंसू निकलेंगे? बताओ जरा, गिन के कौन कौन निकलेंगे 10 में से? ठीक, 2 माँ बाप, 2 हो गए। कितने भाई बहन है? 3 भाई बहन, 2 और 3 5 हो गए। भाभी है, अपने भाई हैं, ठीक है। जो सही भाव में होंगे वो तो रो सकते हैं कि मेरा भाई था चला गया, और अगर थोड़ा भी मन उनका भी आपकी तरह खराब होगा तो कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, प्रॉपर्टी अपनी है। नहीं, पर्सनल में बात कर रहा हूं कि क्या सोचेंगे? अगर सही मन होगा तो सोचेंगे कि नहीं मेरा भाई था, प्यार करता था, मेरे साथ था। और अगर मेरा जैसा गंदे मन वाला व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? अच्छा हुआ एक कांटा निकल गया, है ना? आधा का हिसाब, दुकान 20 फुट की थी, 10 फुट इसका था, अभी फ्रंट अच्छा हो गया, पूरा 20 फुट मिलेगा, है ना? रोने वाले गिने चुने 4-5 लोग होते हैं जो रोते हैं, और वो भी किस लिए रोते हैं? आपसे प्रेम करते हैं इसलिए रोते हैं। उन्हें अपने सुख की चिंता होती है। उनको लगता माँ बाप को क्या लगेगा, अब दवाई कौन लाएगा, बुढ़ापे का सहारा था, इसकी बहू आती, काम करती, भाई होता, है ना? कोई व्यक्ति क्यों रोता है? आपके लिए, अपने सुख के लिए। हाँ, कोई इसलिए रोएगा अरे ये मर गया, ये कुत्ता बनेगा जाकर के, इसका क्या हो रहा होगा,
ये सुअर बन गया होगा, अगर ये प्रेत बन गया होगा, इसने जीवन में कभी सही साधना नहीं करी, ये निम्न योनियों में गया होगा, इसका क्या हो रहा होगा? कोई रोएगा इसलिए? दुनिया में एक व्यक्ति भी रोएगा? तो तुमसे प्रेम कौन करता है? ठीक बात है कि नहीं? लोग किस लिए रोते हैं? अपने सुख के लिए। आप मरोगे, आपका क्या दुर्गति होगा, आप कहां जा रहे हो, किसी की चिंता है? किसी को मतलब नहीं है। तो ये बात समझो, कौन प्रेम करता है? भगवान प्रेम करते हैं, गुरु प्रेम करते हैं, संत महात्मा प्रेम करते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं अपने मन को ठीक करो, अपनी दुर्गति को बचाओ, निम्न योनियों में जाने से बचो। तुम कभी भी मरोगे, मरने के बाद तुम खत्म होने वाले नहीं हो, तुम रहोगे, फिर कहां जाओगे? सुखी रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए वो बार बार हमको भगवान का स्मरण कराते हैं और भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है अपने को सफल करने के लिए। आपने कभी देखा है कि कुत्ता समाज में कोई कुत्ता सफल हो गया हो? है? कोई सुअर सफल हो गया हो? बोले मेरे मोहल्ले का सफल सुअर। होता है ऐसा? मेरे मोहल्ले की सफल चिड़िया। होता है ऐसा? कौन सफल हो सकता है? मनुष्य। लेकिन बुरा मत मानना, जो वर्तमान जीवन जी रहे हो वो क्या पशु पक्षी वाला नहीं है आपका? क्या आप सफलता को समझ रहे हो? सफलता को प्राप्त करने की इच्छा है? एक मेरा और सरल प्रश्न, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग महान बनना चाहते हैं? जो बनना चाहे केवल वो हाथ खड़ा करे, जिसके मन में यह भाव हो सच में आम जीवन, कुत्ते मकोड़े कीड़े मकोड़े जैसा मोहल्ले गली में मर करके चले जाओ, 2 बच्चे पैदा करो, बाद में वो भी गाली दें कि पिताजी ने ये गलती की थी, उस समय ये जमीन ले ली होती तो कितना बढ़िया होता, थोड़ा ये समझदारी करी होती तो आज हमारे पास ये होता। पत्नी कहे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, और सबसे अपमानित उपेक्षित होकर के मर करके चला जाए। और इसके विपरीत एक महान व्यक्ति बनकर के संसार को कुछ देकर के जाए, जैसे अब्दुल कलाम। एक महान व्यक्तित्व था कि नहीं था? मानते हो आप? वो एक साधारण व्यक्ति थे? नहीं। राष्ट्रपति बनने से महान नहीं हुए, ये गलतफहमी के शिकार मत होना। राष्ट्रपति तो बहुत हुए हैं, मैंने नाम किसका लिया? अब्दुल कलाम का। लाल बहादुर शास्त्री महान है कि नहीं है? प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री महान है या नहीं है? तो पहले तो मैं आप लोगों में से यह जानना चाहता हूं ईमानदारी से, जिसके हृदय में महान बनने की आग हो, जो चाहता है कि नहीं मुझे आम जीवन नहीं जीना है, मुझे सच में महान बनना है। महान बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर बड़ा काम करना पड़ता है। और कई बार प्रेम बस बड़ी आसानी से हो जाता है। तो जो व्यक्ति महान बनना चाहता है उसे सबसे पहले अपने विचार महान करने होंगे। और महान विचार किसके मन में आएगा? जिसका मन पवित्र होगा। अपवित्र मन में विचार नहीं आ सकता है। तो पवित्र मन को करने के लिए क्या करना है? भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है। और जाप बाद में करना है, पहले यह समझना है कि जाप क्यों करना है। कई बार खास करके युवा पीढ़ी, अरे किस जमाने की बात कर रहे हो, ये जप से क्या होगा, झोली माला से कुछ क्या होगा, माला लटकाने से क्या होगा।
तो पहले यह समझना कि जाप करता क्या है, ये कैसे अपना जादू चलाता है। ये जब समझ में आएगा तो आप समझ पाओगे कि हां, सच में महान बन सकते हैं। आप देखो, शील प्रभुपाद जी महान है या नहीं है? किसी को संदेह है? किसके यहां जन्म लिया था? एक मिडिल फैमिली में उनके पिताजी का कपड़े का दुकान था, ठीक है ना, और उनके पुत्र थे, दवाइयों का काम करते थे। लेकिन केवल पत्नी, बच्चा और शरीर के सुख तक सीमित नहीं रहे, वो गुरु के प्रेम में शरणागत हो गए। जो गुरु ने कहा वो करने में लग गए, तो महान बन गए। अगर हम देखें प्रभुपाद जी का जीवन, तो उनको महान बनाने वाला कौन था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। अगर उनसे उन्होंने शिक्षा नहीं ली होती, मार्गदर्शन नहीं लिया होता, उसको सही रूप में नहीं समझा होता, उसके अनुसार जीवन में कार्य नहीं किया होता, तो आज प्रभुपाद जी महान होते? तो हमें यह समझना होगा, अगर हम वास्तविकता में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा? अपने मन को नियंत्रण में रख करके गुरुजनों का शरण लेना होगा। फिर निश्चित रूप से हम भी महान बन सकते हैं। जितनी ईमानदारी से हमारी शरण होगी, उतनी ईमानदारी से हम महान बन सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।